नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप और ट्रिक्स बताने वाला हूं कि जो पढ़ाई करते समय आपको ध्यान देने योग्य है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं इस वीडियो में टोटल आपको 12 टिप्स बताऊंगा, जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उन बातों को विशेषकर ध्यान दीजिए। टिप्स नंबर 1 हमारी यह है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो कुर्सी या टेबल पर बैठ के ही पढ़ाई कीजिए। अगर आप बेड पे लेट कर पढ़ाई करते हैं तो उस समय जो भी आप पढ़ाई करते हैं उस समय आपके दिमाग में नहीं जाएगा और साथ में आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको पढ़ाई करना है तो आप कुर्सी या टेबल पर बैठ के ही पढ़ाई करें। टिप्स नंबर 2, पढ़ाई करते समय कभी भी रेडियो या टेलीविज़न टीवी न चालू रखें। मैंने देखा है कई बच्चों को कि टीवी चलते रहता है और वह अपना होमवर्क या जो भी कुछ है रिवीजन लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। उस समय आप ध्यान दीजिए कि उस समय जो आपका माइंड है केवल एक समय में एक ही काम करता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने टीवी या रेडियो को बंद रखें। टिप्स नंबर 3, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या तो साइलेंट मोड कर दें। अगर बीच में आप पढ़ाई करें तो बीच में अगर किसी का फ़ोन आता है तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। या तो फिर आप अगर किसी का व्हाट्सएप वगैरह आ गया तो आप उसमें बिजी हो जाते हैं, अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आप कभी भी ध्यान दें कि जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड कर दें या तो उसे स्विच ऑफ कर दें। इसलिए ध्यान दें, कभी भी जब पढ़ाई करने बैठें तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या तो उसे साइलेंट मोड कर दें। टिप्स नंबर 4, जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसकी नोट्स ज़रूर बनाएं। उससे क्या होता है कि जो आपने पढ़ा है उसको लिखकर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, साथ साथ में आपके एग्ज़ाम के लिए, फ्यूचर के लिए आपकी नोट्स भी रेडी हो जाती है। तो कभी भी जो भी आप याद करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं उसको लिखिए ज़रूर। टिप्स नंबर 5, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो किसी भी लेसन या किसी भी चैप्टर को कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए कि उस लेसन की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस लेसन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, वह अपने आप आपको याद रहेंगी जब उस लेसन को आप कम से कम 3 बार रीड करेंगे तो। टिप्स नंबर 6, रटे रटाए के ऊपर ध्यान मत दीजिए। कई बच्चे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि रट लेते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करिए, बल्कि उस क्वेश्चन के अर्थ को, उसके मीनिंग को, उसके मतलब को समझिए और उसको विचार करके उसे अपनी भाषा में याद कर लीजिए। टिप्स नंबर 7, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। देखिए एग्ज़ाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उस समय क्या है, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करिए, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना दिए। शॉर्ट नोट्स क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम में आप तैयारी करिए, जब एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करना होगा तो आप उन शॉर्ट नोट्स को देख लेंगे तो भी आप उस एग्ज़ाम को, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको पूरी तरह कर सकते हैं। मतलब किसी भी जो क्वेश्चन रहता है उसके जो मेन टॉपिक्स हैं उसको चूज़ करके एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए। मतलब सारे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनकी आप शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे तो एग्जाम में आपको सहायता मिलेगी। टिप्स नंबर 8, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी याद करते हैं, आप अपने दोस्तों से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं या ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। या तो उसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपके टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर है, क्लास के टीचर, आप उनसे उसके बारे में विचार विमर्श ले सकते हैं। टिप्स नंबर 9, जो पुराने बोर्ड्स के पेपर होते हैं, जो पुराने एग्ज़ाम के पेपर होते हैं, उन पेपर के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पेपर में आने वाले एग्ज़ाम में मतलब इंपॉर्टेंस है और कौन से उतने इंपॉर्टेंस नहीं। मतलब उसको आपको डिवाइड कर लेना है, कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बहुत ही कम इंपॉर्टेंट, खास नहीं है। वह सब आपको कब पता चल जाएगा, आप जब पुराने जो पिछले साल के पेपर्स होते हैं उनको जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। टिप्स नंबर 10, कभी भी संतुलित भोजन ग्रहण कीजिए, ना ज़्यादा और ना ही कम। अगर आपने ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लिया तो आपको नींद आएगी, आलस आएगा, और आपने कम भोजन किया तो उसमें आपकी कई प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं, जैसे आपको थकावट महसूस होगी या सिर दर्द होगा या तो बॉडी में आपके थकान महसूस होगी। इसलिए कभी भी भोजन करें तो एक संतुलित मात्रा में, एक मॉडरेट मात्रा में ही करें, ना ज़्यादा ना कम। टिप्स नंबर 11,
जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो जो भी आपकी बुक में चित्र दिया है, मानचित्र दिया है या तो रेखा चित्र दिया, जो कुछ भी दिया है फिगर, उनकी सहायता से कुछ भी याद करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए जो भी हम देखते हैं, जैसे टेलीविज़न पे हम जो भी देखते हैं वो हमारे मन में बहुत ज़्यादा समय तक बनी रहती है, और जो हम बुक्स में याद करते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय नहीं रहती है। तो इसीलिए कभी भी जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ याद कर रहे हैं, तो वह चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र या जो कुछ फिगर दिया है उसकी सहायता से याद करने की कोशिश करिए। इस तरह के जो आंसर्स रहते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा समय तक बने रहते हैं। टिप्स नंबर 12, जब भी पढ़ाई में कोई आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्यूटर या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। आज गूगल में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी हेल्प लेकर आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि पढ़ाई करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इन बातों को आप ध्यान देते हैं तो आप एग्ज़ाम में ही क्या, आप ज़िंदगी में भी बहुत आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू।